कृष्ण कृष्ण हरे
कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ विष्णु हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे अब अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। दोनों हाथ जोड़ते हुए आओ अपने प्रभु को अपनी हाजिरी लगवाएं, निहारिए हजूर के श्री चरण। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेरणात् क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। आओ रल मिलके, हर एक इसके अनुकूल नहीं है और तो और सत्संग में आने वाले भी इसके अनुकूल नहीं है। पर अब 18वां अध्याय गए, मुझे विस्तार पूर्वक इससे सुनाने से हम सारे इसके अनुकूल है, सारे ये हम अधिकारी हो 18वें अध्याय के। 18वां अध्याय बता रहा है जीव कैसे मुक्त हो जाए, कैसे छूट जाए। अर्थात जो अंदर सूक्ष्म शरीर है, जन्म किसका होता है, इसका नहीं। ये तो चार भाई उठाएंगे जला देंगे। इसके अंदर कौन सूक्ष्म शरीर कैसा, जो सोचता है विचार करता है। जब आप एकांत में बैठे होती हैं, कौन सोच रहा है, कौन दूसरी बातों पर ध्यान देना। जरा कई पूछते हैं किसका जन्म मरण होना है, मुझे मत बोलने दो, मुझे रोक लो, ब्रेकें लगाओ, मुझे यही तो समझाना है। किसका जन्म मरण, जो नास्तिक है वो भी जरा आया करे, जरूर आया करे और मेरी खल्ली उड़ाए, मैं मनाने की कोशिश करूंगा। किसका जन्म मरण होता है, जो अंदर सोचता है विचारता है, कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी गंभीर हो जाता है। वो कौन है, वो सूक्ष्म शरीर है, अर्थात मन प्लस बुद्धि है, अर्थात वो छाए की तरह है। और ये इतनी सच्चाई है जितनी कि मैं आपको देख रहा हूं और आप मुझे देख रहे हैं। जैसे हम दोनों के ये श्रोता वक्ता की सच्चाई है कि हम बैठेंगे, इससे सूक्ष्म शरीर की बिल्कुल सच्चाई है। एक तन में दाखिल और एक से वही अंदर वाला। कौन अंदर वाला, मैंने जो संकल्प कल्प करता है, कौन जो सपने लेता है। भाई जिसको सपने किसको आती है, स्थूल शरीर तो सो जाता है, स्थूल शरीर तो मरा हुआ है गहरी नींद के अंदर। सपने कौन ले रहा है, कौन अपने सपनों में अरमान पूरे कर रहा है। हाय ये अरमान किसके पूरी हो रहे हैं, कौन सपने बना रहा है, कौन गलियां महल्ले बना रहा है, कौन अपने अधूरी इच्छाएं पूरी कर रहा है सपने के अंदर। कौन है वो, स्थूल शरीर तो नहीं और आत्मा भी नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा तो पूर्ण काम है। आत्मा को बोलते हैं पूर्ण काम, जिसकी सारी कामना पूर्ण है। कामना आत्मा में उठ ही नहीं सकती, कामना हमेशा अधूरे में उठती है, पूरे में नहीं। आएगा जब आप पूरी रोटी खा लेती है तो भी मन में कामना नहीं उठती, बस 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 अब नहीं देना। पूरा भोजन लेने के बाद भी नहीं कामना उठती। तो भगवान तो पूर्ण काम है, आत्मा पूर्ण काम है, शब्द लेना पूर्ण काम। लेकिन अंतःकरण पूर्ण काम तब होता है जब पूर्ण का चिंतन करे। हाय हाय वो सुनो नेक जीवो, वो मैं आपको मीठी मीठी और बड़ी कल्याणकारी गीता की बातें बताऊं। जब तक मन पूर्ण का चिंतन नहीं करेगा पूर्ण हो ही नहीं सकता। शाबाश, आप इतनी जोर की आपको प्यास लगी है और आप एक घर के सामने खड़े गए, पानी चाहिए, अब लोटा भर के लाई, आपको शर्म आई। कितना अच्छा होता 2 कदम आगे जाकर प्याऊ खुला हुआ है, 6 लोटे भर लेते, पानी पी लेते। पूरी प्यास क्या बुझती है जब प्याऊ हो, न कि घर के अंदर वो 1 लोटा लाएगी बस। तो इंसान जब तक पूर्ण का चिंता नहीं करेगा तब ये पूर्ण काम हो ही नहीं सकता। इसकी कामनाएं अधूरी रह जाएंगी। अधूरी कामना ये संकल्प पैदा करती हैं। महापुरुष की जबान में रह गया हो, व्यवहार में नहीं आता।
लोग कुछ दिन जाप करेंगे छोड़ देंगे, कुछ दिन पुण्य करेंगे छोड़ देंगे। तो छोड़ देने का नाम तो तपना। लगे रहे हाथ धो के, जुटे रहे, ये भाव रखते हुए कि ख्याल आएगा उनको, कभी ना कभी भक्त पाएगा उनको, कभी ना कभी ऐसा विश्वास मन में जमाते चल। कभी तो भगवान के दरबार में मेरी सुनाई होगी, कभी तो खटखटाने वाले के अंदर से आवाज आ गई, कौन खटखटा रहा है? पर किसने, ये आवाज कब आई? जब आपने खटखटाना बंद न किया। जब जीव लगा रहता है लगातार एक पूरी श्रद्धा के साथ, वो तपस्वी बनेगा। पर लगेगा कौन? जो अंतःकरण निर्मल कर रहा है। और निर्मल कौन कर रहा है? जो यज्ञ में जीवन गुजार रहा है, जो अपनी गंदी वृत्तियों को निकाले जा रहा है। वाह, शाबाश। तपस्वी आजकल बहुत थोड़े गए, तपस्वी कहलाने वाले तो बहुत ज्यादा हैं कि लोग मुझे भूखा है नाम की शोहरत का, लोग मुझे तपस्वी कहे। कोई भी धार्मिक क्रिया लगातार करते हो? नहीं, तो तपस्वी काहे के? धार्मिक क्रिया कोई लगातार जहां पे लगातार करो, ये भी सत्संग तप है। लगातार करो, बरसात हो, ओले पड़े, फिर जितनी मर्जी कुर्बानी, मैंने सत्संग करना है, ये तप कहलाएगा। बेटी भीगते कपड़े भीग जाए, वाट टूटते टूट जाए, घर वाले गालियां देते दे, पर ये मैंने करना है। जैसे रोटी बड़ी जरूरी है, नहाना बड़ा जरूरी है, बाकी क्रियाएं बड़ी जरूरी है, ये भी बड़ी जरूरी है। एक को मैंने कहा था इतनी बुजुर्गवार, मैंने बेवकूफी की, समझो इतनी बरसात हो रही थी, आप आए। हाँ, आप भी कहेंगे क्या मैंने आज रोटी नहीं खाई? ये बुजुर्ग है, बुजुर्ग हंस पड़ो, मैं तो आपकी बड़ी कदर करता हूं। हंस रहे, दांत दिखा रहे मुझे 6 के साथ। क्या मैंने रोटी नहीं खाई आज? क्या मैं नहाया नहीं हूं? क्या घर वालों कहा था सब्जी ले आया तो मैं भीगता हूं सब्जी नहीं लाया? तो इन सट पहन दी है भी सत्संग सुनने ना आए, जोर की ताड़ी मारना, जोर की ताड़ी मारना। तो जोर कहते हैं सट पहन दी है। जब मैं सारी क्रियाएं की है तो ये क्यों ना करा? इसको तप कहते हैं। जवाब ले लो बुजुर्ग का, क्या मेरे मानू सट पहन दिए? सारे काम तो इसने किए, सारे काम तो आज बरसात में रोटी नहीं खाता, आज बरसात में नहांदा नहीं, आज बरसात में सब्जी नहीं ले आता। जब मैंने सारी क्रियाएं की है, मैं सत्संग क्यों ना हो? ये है तप, जिसको हमने शरीर का, जिंदगी का जरूरी अंग बना लिया। और जैसे बाकी मेरे क्रियाएं अंग है, उससे सत्संग भी मेरा अंग है, जाप भी मेरा अंग है। बाकी जब मैंने नहीं छोड़ी तो ये या तो बरसात थी, मेरे बरसात अभी नहीं। बुजुर्ग कहते हैं और तो और मैं अपने पुत्र के पुत्रों को स्कूल छोड़ने के लिए भी गया हूं, और वाह खुश कर दिया वो मेरे बाबा खुश, उनको छोड़ने भी तो गया हूं। तो ये नहीं, ये मेरे लिए जरूरी नहीं है। ये अगर मन में अवस्था बन गई है सज्जनों, इसको तप कहती हैं। भगवान कहती है ये नहीं छोड़ने चाहिए। तो यज्ञ दान तप क्रिया ना छोड़, क्योंकि इसके बिना अंतःकरण निर्मल भी नहीं होना। क्या कह रही थी भगवान जी? बड़ा गजब ढाया कि भाई अनेकों के मत आए इसके बारे में, लेकिन तू मेरा मत सुन, तो यज्ञ और सखावत रियाजत न छोड़। ये तीनों है ऐने सादत न छोड़ कि यज्ञ और सखावत रियाजत के काम करे पाक दाना के दिल को मदा। यज्ञ दान तप क्रिया यही, इन्हीं से तो अंतःकरण निर्मल होना है, इन्हीं से तो अंतःकरण सफा होना है। बाकी सब कोई त्यागा जाए पर ये ना त्यागा जाए, ये नहीं छोड़ना। आए गए बाकी जाए तो जाए, कुछ चीज छूटती छूटी, पर ये नहीं छोड़ना, क्योंकि आप कल्याणकामी हैं, आप अपने कल्याण की इच्छा लिए फिरते हैं। ये नहीं, इसको तो आपने बनाए रखना है। समझो मुझे भगवान जैसे प्रेरणा दिए जा रही है, मैं शब्दों का सहारा लेके बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। वो ये अध्याय बड़ा मुश्किल जो ओ देवियों, वो ये अध्याय गृहस्थ आश्रम वालों के लिए बड़ा मुश्किल है, फिर भी भगवान आसान बनाने की चेष्टा में लग गए। समझने की कोशिश करो। ये लोहे के चने चबाने के समान ये अध्याय है, पर भगवान ने लोहे के चनों को भी अनाज के चने बना दिया है। जरा समझिए। ये नहीं छोड़ने, यज्ञमय जीवन और आगे तपमय जीवन। अर्थात जो भी क्रिया कर रहे हो, अब 12वां अध्याय अब हर रोज पढ़ते हैं, ये तप हो गया। चूंकि बार बार पढ़ने से वो जो भगवान के द्वारा बताए हुए गुण है वो आप में अंदर आने लग जाएंगे। जब बार बार आप पढ़ेंगे ये भक्तों के गुण होती हैं, तो वो गुण आप में प्रवेश करेंगे, आप में आएंगे। बार बार जो आप सुन रही हैं, बार बार पढ़ रही हैं, या मुझे फिर पातशाही का अनमोल बोल याद आ रहा है, सुन अंधे पावे राह। जो सुनते सुनते पढ़ते पढ़ते जो अंदर के अंधे हैं, जिनके अंदर की ज्ञान चक्षु नहीं खुली, सुन अंधे पावे राह, उनको भी राह मिल जाएगा। वो देखो कहां जा रहे हैं अनुभवी,
अनुभवी कहां पहुंच रही है? सुन सुन अंधे पावे राह, अंदर के अंधे भी राह पा लेंगे अगर सुन से बार बार सुनेंगे, बार बार पढ़ेंगे। आगे क्या कहा? सुनिए हाथ होवे असगाह। पूछो किसी पाठी से क्या अर्थ है इसके? सुनिए हाथ, बार बार पढ़ने और सुनने से वो रब हाथ में हो जाएगा, असगाह जो तुम्हारी पहुंच से परे थे। दैट गॉड विल बिकम विद इन रीच हु वाज आउट ऑफ रीच। सुनिए हाथ, हाथ में हो जाएगा, होवे असगाह जो गांव ने पहुंच से परे थे। नौ आपके हाथ, कितना बड़ा लाभ हुआ तप का, सुनने का, पढ़ने का, कितना बड़ा लाभ है मेरी देवी, कितना बड़ा लाभ। मैं समझूंगा उसने दिया ज्ञान यज्ञ, इबादत में मेरी ये जो पढ़ती हैं सुनती गए, ये तप हो गया सजनों। कोई भी धार्मिक क्रिया शानदार करो और रोज का, जैसे मेरे बुजुर्ग ने मुझे लज्जत किया ये कहते हुए, बाकी नहीं मैं काम करके आए इन सट पहन दिए मन नू कि ये काम नहीं करे। मैं रोटी नहीं छोड़ी, मैंने घर के धंधे नहीं छोड़े, सब्जी लेने बरसात में गया, अपने पुत्रों के पुत्रों को छोड़ने के लिए गया। तो इधर क्यों? ये भी मेरा जरूरी अंग है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे मेरी भगवती, बहुत अच्छे, ये भी मैंने करना है। या कि बाकी धंधे छोड़ के आज के बड़ी बरसात थी, बड़े ओले पड़ रहे थे, भाई मैंने वो नहीं, वो भी तो किया है, ये भी करना। ये है त्याग। देखना भगवान नजारा दे रहे हैं सच्चे और असली त्याग का, कि त्याग के यथार्थ अर्थ क्या है, त्याग का यथार्थ अभिप्राय क्या। देवियों, मैंने शुरू में बताया था कल से सत्संग का समय बदल दिया गया। कल भगवान जी ने चाहा तो हम 6 के स्थान पर 5:30 बजे मिला करेंगे, 5:30 से 6:30 बजे तक, क्योंकि लगभग पौने घंटे का अंतर आ गया। अब रातें बड़ी हो गई हैं, दिन छोटे होते जा रही हैं, इसलिए जो भी मैं कहने जा रहा हूं और भगवान मुझे जो दिव्य प्रेरणा दे रहे हैं, बड़ी एकाग्रता पूर्वक श्रवण किया करें, बहुत आपके काम आएगा। ये 18वां अध्याय क्या है? उनके लिए मैंने कई बार आपको कहा, केवल यह अध्याय उन्हीं के लिए है जो संसारिकता से तंग आ चुके हैं, जिनका मन खाने पीने, लेने देने, राग द्वेष, रिश्तेदारी, रस्मो रिवाज, ये दुखों से, आदि व्याधि उपाधि से तंग आ गया। अभी जिनको रस आता है उनके लिए तो यह अध्याय है ही नहीं। यह अध्याय है ही उनके लिए, यही गौर करना कले चीन सुख, जन्म मौत पीरी मर्ज दर्द दुख, उनके लिए जिन्होंने संसार को बहुत पैनी दृष्टि से देखा, बड़ी माइन्यूटली स्टडी की है, और जिनको कड़े और खट्टे तजर्बे भी हुए संसार के, जिन्होंने बहुत थपेड़े खाए, आशा रखते रहे दुख सुख मिलेगा, सुख मिलेगा, लेकिन आशा बिल्कुल ही पूरी नहीं हुई, उल्टे दुख मिले, चिंता है, बेचैनी, बेकरारी। तो आप लोग जो दिलो जान से चाहते हैं मुक्त हो जाओ इस संसारिकता से, वर्ल्डलीनेस से, अपने आप को सदा के लिए निकाल लो। तो 18वां अध्याय भगवान का वरदान है बेटे, फिर उनके लिए बहुत ही कल्याणकारी अध्याय है। एक एक शब्द भगवान का ध्यान से सुनना। तो भगवान ने कहा, जब भी हम कोई उच्च कोटि की चीज प्राप्त करना चाहते हैं को त्याग करना पड़ता है। जरा भी आप इच्छा करो मुझे ये मिले, ऐसी नहीं मिलेगी, इसके लिए त्याग करना शुरू कर दो। और फिर एक बात और सुनिएगा, वस्तु जितनी कीमती होगी उतना ज्यादा आपको त्याग करना पड़ेगा। मोर द वैल्यूएबल मोर द सैक्रिफाइस, यह मनोविज्ञान का नियम है। वस्तु जितनी मूल्यवान होगी आपको त्याग भी उतना ही ज्यादा करना होगा। रोजमर्रा का जीवन साक्षी है, हमें बता रहा है। जो संसार की ओर मन गया और नाना प्रकार के प्राणी पदार्थों की इच्छा करने लगा, तो इससे बड़ा त्याग करना पड़ा। अरे देखो, बहुत ही जुटना पड़ा, लगना पड़ा। न गर्मी देखी, न सर्दी देखी, न मान देखा, न पान देखा, न रात की नींद देखी, न भूख देखी, न प्यास देखी, जुट गए, लग गए, वस्तु प्राप्त हो गई, उसको हमने ले लिया। कुछ दिन लगे रहे उसके प्रयोग करने में, निराशा छा गई। क्यों? पूरी तृप्ति नहीं हुई, पूरी तसल्ली नहीं हुई। त्याग। फिर एक दिन आ जाता है कि जिन वस्तुओं को हम आशा भरी दृष्टि से देखते थे, ललचाई हुई नजरों से देखते थे, उनसे मन खट्टा हो गया।
क्यों? ये समझते हुए, इस समझने में कितने जन्म लग जाती हैं कि इनसे तृप्ति नहीं हो सकती। सिर्फ इतनी सी बात समझने में कई जन्म लगते हो। भगवती, ओ मेरे कल्याणकामी सज्जनों, इतनी सी बात के इन तिलों में अड़िया तेल नहीं, इनसे पूर्ण शांति नहीं हो सकती। कोई पिट मरे तो भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि संसारी प्राणी पदार्थ अपूर्ण है, इनकम्प्लीट है, अपने आप में संपूर्ण नहीं है। वह इतनी सी बात के लिए जन्म पर जन्म लेके, जन्म पर जन्म लेके, जन्म पर जन्म लेके ज्ञानी जरूर पहुंच जाए आखिर को मेरे हजूर। एकाग्र है ना जरा, इसको मेरे भगवान कहते हैं हां बड़ा जरूरी है ये। इसको भगवान क्या कहते हैं? यज्ञ, अर्थात कुर्बानी का साकार रूप। ये आप कर रहे गए, यज्ञ मैंने कुर्बानी कर रहे गए। अब आप वो सब गंद मन निकालना चाहते हैं, निकल रहे गए। वरना आपको सत्संग ना अच्छा लगता, भगवान की वाणी ना अच्छी लगती, भगवान का जाप, भगवान का नाम आपको बिल्कुल भी ना अच्छा लगता। जो आपकी बार आपने कमाल कर डाला, लाखों में आपने जाप लिख डाला है भगवान का, भगवान फल देंगे आपको। इतनी उम्मीद भी नहीं थी, जितने उम्मीद से भी ज्यादा, कहीं ज्यादा आपने भगवान का लिखत जाप किया। रस आता है आपको, आपकी देखा देखी बेटों ने किया, देखा देखी बहुओं ने किया है, जो कभी इधर आते नहीं है उन्होंने लिख लिख के आपके हाथों भेजा। इसी तरह होता है, बड़ा आदमी जो बनाए असूल उसे सारी दुनिया करेगी कबूल। आपके देखा देखी बहुत कुछ, शाबाश, आपने भवन की कापियों को सफल कर दिया। इसी तरह रस आया ना, अब ये रस बढ़ेगा, ये रस और आगे निकलेगा। चूंकि संसार के रस घटते ही गए, ओए होए, संसार के रसों को कंज्यूमर बन के कंज्यूम करें तो घटते जाएंगे, भगवान के रस को अगर ले तो दिन ब दिन बढ़ता जाता। कितनी कमाल की बात है, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात। जो जो खर्चे त्यों तो बढ़े, बिन खर्चे घट जात। ज्ञान को जो जो आप प्रयोग में लाएंगे, दूसरों को बताएंगे, ज्ञान और बढ़ेगा। बाकी संसारी धन को जो जो आप खर्चेंगे तो घटता चला जाएगा। और ये ज्ञान और बढ़ेगा, जाप और बढ़ेगा, भजन और बढ़ेगा, सिमरन और बढ़ेगा, भगवान का ये रस और बढ़ता है। ये बांटने से बढ़ता है और संसार का धन बांटने से घटता है। बड़ी विलक्षण बात है ये ज्ञान की। तो आइएगा इस बात को जान ले कि यदि मैं पूर्ण पेन अपना कल्याण करके रहना चाहती हूं, कल्याण करके जाना है, तो मुझे यज्ञमय जीवन गुजारना होगा। अर्थात मुझे ये जान लेना होगा कि अवांछनीय संस्कार क्या है, अवांछनीय वृत्तियां क्या है। अवांछनीय मीन्स अनवांटेड, जिनको मुझे नहीं चाहना था, जिनकी मुझे उम्मीद नहीं करनी थी और मैंने वो अपने मन में रख ली, अब उसको निकाल देना होगा। जैसे मालिक को नहीं पता होता कि मैंने अपनी झोली में कंकर नहीं लेने, कोले नहीं लेने, राख के रोड़े नहीं लेने, वो अपनी जेब भरता जाता है और अपने झोली भरता जाता है। बोले आप सियानी, आप फेंक देती है, ये तूने क्या किया, ये नहीं उठानी थी, अच्छा फेंक दे। ये देख सुंदर सुंदर खिलौने, ये ले बिस्किट, ये ले बर्फी, ये रखने योग्य, ये नहीं। बच्चे को नहीं पता, बच्चा अभी अबोध है, आई मीन टू से इमेच्योर है, और आप बिल्कुल मैच्योर है। आपको पता है इस तरह कि हमारे महापुरुषों को पता है, भगवान जी को पता है कि हमने मन में क्या रख, किन के लिए जो आपकी तरह कल्याण चाहते हैं उनके लिए बातें हो रही हैं। जिनके मन में यह आग लगी कि मैंने अपना कल्याण करना है, उनके लिए मेरे भगवान कह रहे हैं जानो क्या रखना है और क्या छोड़ना है, क्या रखना है और क्या छोड़ना। पकड़ने और छोड़ने में धर्म छिपा हुआ है। वाह, छोड़ने और पकड़ने में ही हमारा सारा धर्म है, हमारी सारी क्रिया है। वाह, हमारी सारी सभ्यता और संस्कृति है। जिस इंसान को यह पता लग गया मैंने क्या क्या छोड़ देना है और क्या क्या पकड़ लेना, चाहे मेरी जान भी जाए पर मैं ये करूंगा, उसने सब कुछ जान लिया। क्या छोड़ूं और क्या पकड़ूं, ये मार्ग है ही यही। पहले अंदर उससे शुरू होता है, क्या क्या इरादे मुझे छोड़ देने हैं, बुद्धि शुरू कर लो। संसार संबंधी सब इरादे छोड़ने हैं। क्यों? चूंकि इनके पूरा करने में तृप्ति नहीं होगी। सुनते जाओ बड़े ध्यान से,
सुनते जाओ मेरी कल्याण कामनी माताओं, मेरी अच्छी बेटियों। हम बुद्धि शुरू करेंगे, क्योंकि भगवान ने हमें 3 अंग या उपकरण कहिए या इक्विपमेंट्स कहिएगा हमें प्रदान किए गए। तो बुद्धि का काम क्या है? टू डिसाइड, डिसीजन लेना, निर्णय करना। इसलिए हम इसे बोलते हैं निर्णयात्मक शक्ति। बुद्धि इज इक्वल टू निर्णयात्मक शक्ति, डिटर्मिनिंग फैक्टर। डिटर्मिनिंग फैक्टर, जी। बुद्धि का फंक्शन ही ये डिटर्मिन करना, निर्णय लेना। हमने बड़े निर्णय लिए, क्योंकि निर्णय के बाद ही मन चलता है और मन के बाद ही तन चलता है। ये एक दूसरे पर आश्रित है। अंग्रेजी में कहिए इंटरडिपेंडेंट। मन बुद्धि पे आश्रित है, तन मन पे आश्रित है, बुद्धि पूर्व के संस्कारों पे आश्रित है। वाह वाह! बुद्धि पूर्व के पिछले जन्म के संस्कारों पर ले जो दुनिया में ताजा खयात हो, सब उसमें पिछले जन्म के सफात हमारे इष्टदेव जी ने बताया। इस राज को खोला मेरी देवी, एकाग्रता पर सुनती जाओ। ये बातें और कोई नहीं बताता सिवाय भगवान के। हमें सीधी राह पे कोई नहीं लगाता सिवाय अपने इष्टदेव के। गंदी मंदी बातें सुनाते जाएंगे, जिससे हमारे लोक पर लोग बिगड़ता जाता है। इसलिए एकाग्रता पर अपने जीवन में पहली बार ये रास की बातें सुनिए, जिससे हमारा लोक बने, परलोक बने, हमारा कल्याण हो, हमारा अंतःकरण निर्मल हो जाए और भी एकाग्र हो जाइएगा। तो अब आप बुद्धि को ले। बुद्धि में मैंने कहा पकड़ने और छोड़ने में हमारा धर्म है। क्या पकड़ूं क्या छोड़ूं? आए इसी में सब कुछ जी। डिटैच, अंग्रेजी बोलो डिटैचिंग, अटैचिंग। कहां से मुझे डिटैच होना है और कहां का मुझे अटैच होना है, इसी में सब कुछ आगे ध्यान देना। डिटैच फ्रॉम वेयर, अटैच टू हुम। अगर ये जान लिया, बहुत कुछ जान लिया, सब कुछ जान लिया। मैंने कहां से अपने मन को बचाना है, समझो। मैंने कहां अपने मन को लगाना है, समझो। फिर जब ये समझ आ जाती है कि इन से मुझे अपने आप को हटाना है, फिर सवाल उठता है कैसे हटाऊं? कई जन्म तो लग गए इन्हीं में रहते सेकते, इन्हीं का संपर्क करते करते करते, इनसे कैसे हटाऊं? इसलिए गीता का विस्तार हो गया। अच्छा, जो महाराज जी कह रहे कि इन में लगाओ, इनमें लगने का तो स्वभाव नहीं, कैसे लगाऊं? गीता का विस्तार हो गया। गंदी वृत्तियों से कैसे छुड़ाऊं, गंदे संपर्क से कैसे छुड़ाऊं, जब भगवान साधन बताएंगे। और जो अच्छे अच्छे गुण, अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे साधन है, उनमें अपने आप को कैसे लगाऊं, क्योंकि हम तो उसके अभ्यस्त या हैबिचुअल नहीं है। तो भगवान आपको विस्तार बता देंगे, भगवान आपको बताएंगे। इससे गीता को मानते हैं 2 धारी तलवार। गीता 2 धारी तलवार का काम करती है। 2 धारी तलवार शायद मेरी कई माताओं बच्चों को पता ही ना हो। आंखों के सामने जरा तलवार रखिए। हाँ, तलवार मारने वाले के हाथ में, घातक के हाथ में यूं होती जैसे मैंने अपनी भुजा उठाई। हाँ, उसके अगला हिस्से में धार होती है जो काटती है, पिछले हिस्से में कुछ नहीं होती, मोटा लोहा लगा होता है। लेकिन एक 2 धारी तलवार भी होती है जिसमें दोनों सिरों पर धारें बनी होती हैं। वो फिर यूं नहीं रखता, वो फिर यूं रख करके दोनों तरफ से काटता जाता है। मतलब दोनों तरफ से घिर जाए, इधर भी फौजें खड़ी हो, इधर भी दुश्मन खड़े हो, तो दोनों को यूं करता जाएगा, यूं 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 यूं, इधर भी कट, इधर भी कट, इधर भी कट, इधर भी कट। ये 2 धारी तलवार। 2 धारी तलवार, धारें दोनों तरफ है। शार्पनेस, धार को बोलो अंग्रेजी में शार्पनेस, शार्पनेस टू बोथ साइड्स। दोनों तरफ 2 धारी तलवार बोल बच्चे, तो दोनों तरफ के खड़े हुए दुश्मनों को मारता जाएगा। तो गीता 2 धारी तलवार है। पुराने गंदे आदत, गंदे संस्कार, गंदे विचारों को कैसे काटा जाए, हाँ, और नए विचारों के लिए कैसी राह बनाई जाए। वाह! हाउ टू प्रिपेयर एंड हाउ टू गेट रिड ऑफ, हाउ टू प्रिपेयर एंड हाउ टू गेट रिड ऑफ। कैसे अपने आप को बचाया जाए, ध्यान देना जरा उन गंदी वृत्तियों से जो हमें, अब मैं लेता हूं इरादे, जो हमने इरादे नहीं करने थे, अज्ञानता में कर लिए। काम का, क्रोध का, मोह का, लोभ का, पत्नी का, पति का, और गंदी मंदी आदतें, खाने पीने का, गंदे गंदे व्यवहार का, झूठ का, मकर का, फरेब का, चोरी का, यारी का, ये इरादे नहीं करने थे, किए और सजाएं पाई। अच्छी तरह हम रोए, रातों की नींद भी हराम हुई। हमारा कड़ा तजर्बा हमारे साथ है। अब सवाल उठता है इनसे कैसे छूटे। ये अब भगवान बताएंगे इनसे कैसे निकल जाएं। ये और आप क्या इरादा रखें, यानी इनको निकाल के क्या इरादा रखें। ये किसान भी ऐसे ही करता है। इसको किसान
मार्ग भी कहा गया, किसान का स्वभाव कहा गया। कृषक स्वभाव, कृषक क्या करता है, पहले हल चलाता है। अब खेत के अंदर खुदरो कई चीजें हो गई हैं, खुदरो में चापे आप उग जाते, कोई बीज नहीं डाला जाता, कई प्रकार के घास उग जाती है, कंडियारी उग जाती है खेतों के अंदर। हाँ, अब उसे निकालना है, हल चलाएगा और निकालता जाएगा। हाँ, हल चला के निकालेगा, उसके परिवार सारा आ जाता है, वो सारी चीजें निकाल के पर ढेर लगा देते हैं, आग लगा देती हैं, ताकि हवा चलती बार फिर ना कहीं खेत में वो अनवांटेड घास फूस आ जाए, वो आग लगा देंगे सारे गंद को। ठीक, अब खेत तैयार होगा, अब उसमें खाद डालेंगे, फिर हर एक में कर देंगे खाद और मिट्टी को, उसके बाद अच्छी फॉर्म का बीज रोपण किया जाएगा, उसे बीज डाला जाएगा। भगवान भी ऐसा कर रही हैं। विवेक और वैराग के हल से हमारी पुरानी आदत, पुराने जज्बात, पुराने ख्यालात, पुराने वाक्यात, पुराने हमारा मेल मिलाप सारा खत्म करते हैं। है वैराग और मश्क में ये दिला जा में कुंती के नाम। वैराग और विवेक के हल से निकालते जा रहे हैं अनवांटेड, और अब बुद्धि में रखे, गंदे मंदे इरादे जितने भी थे, अब बुद्धि में रखे क्या, कर सच्चे दिल से प्रस्तिष्ठ। अब ये पक्का इरादा करना है कि जितनी मेरी आयु रह गई, 1 दिन है या 100 दिन है, मैंने भगवान की भक्ति कमानी। सारे इरादे निकल जाते, केवल एक इरादा। जैसे जंगल में एक ही शेर रहता है, अनेक शेर नहीं। अनेक क्या क्या भेड़िए तो रह सकती हैं एक जंगल में, अनेक पशु रह सकती हैं, लेकिन अनेक शेर नहीं रह सकते। शेर शेरनी वो एक ही माने जाते, वो ही रहेंगे और नहीं रह सकते। इस तरह जिसने अपना लोक पर लोक बनाना है, शेर जैसा दिलेर इरादा एक ही रहेगा, मैंने भक्ति कमानी। बाकी इरादे संसार में अनेक होते हैं, मैंने पढ़ना है, इरादा पूरा हुआ, मैंने कमाना है, इरादा और शुरू हो गया, नया इरादा, मैंने शादी करनी है, इरादा और शुरू हो गया, मैंने बाप को लाना, इरादा और शुरू हो गया, एक बच्चा मैंने और लेना, इरादा और शुरू हो गया, मैंने मकान बनाना, इरादा और शुरू हो गया, मैंने 2 मंजिला बनाना, इरादा और शुरू हो गया, मैंने अच्छी आयु खत्म होने जाएगी, इरादे नहीं खत्म होंगे। क्योंकि संसार संबंधी हर नया इरादा दूसरे इरादे को तैयार कर देता है। याद रखना, संसार संबंधी इरादे करने से नए नए इरादे एक दूसरे को जगह देते चले जाते, और आगे और आगे और आगे और आगे। क्या उनका रुपया काफी लगाएगी? देखो ना, मेरी छोटी बहन बीमार रहती है, हम कुछ उसकी दवाई दिया करें। अच्छा, बेचारा करेगा। रमला कमला पति, हाँ, रनु रोजे सतरैन जो होती हैं, जो हैंड पैक्ड हस्बैंड है। अच्छा, फिर कभी कहेंगे मेरी मां बीमार है, हाँ चलो ना मां को पूछने चलिए गए, देखो ना मां के बाद दूध की कमी फैला ले, तो कुछ हम दे ही कर, धीरे करके आप अनेकों की सेवा करवाएंगे। आप बड़ी चालाक होशियार है ना। कभी भाई बीमार है, कभी भरजाई बीमार है, कभी मां बीमार है, कभी छोटी बहन बीमार है, और छोटी बहन की शादी है, कुछ उसको दहेज में आपका शेयर बनता है, आप भी दो, कुछ और करो। आप पति को यूं फुसला फुसलू के बातें बनाएंगी, उनकी कोई जेब जूब खाली कराओगी, वो कहेगा बैंक बैलेंस तो है नहीं, कोई बात नहीं, आपने निकाल लो अपने जो है ऑफिस से, धीरे करके देते रहे ना, आप तो बहुत अच्छी है ना, आप तो बहुत अच्छे, आपने से पति तो मैंने ये लल्लू चप्पू करके करवा ही लोगी उससे, तो काफी खर्चा पिछले लिए करवा लेती हैं। हाँ, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक। हाँ, अगर पति सियाना हो, हाँ, तो कुछ विचार करने लग जाएगा। बुद्धि हमारी कमली होती है, हाँ, वो एक के बाद एक इरादे लेते। अगर बुद्धि सियानी हो तो कहेगी जो मैं संसार संबंधी इरादे ले रही हूं, जब पहले संसार संबंधी इरादों से मुझे तसल्ली नहीं हुई तो क्या नई तसल्ली हो जाएगी? फिर तो कम स्टॉप हो जाता, इंसान में इनकलाब आ जाता। सिर्फ इतना सा विचार ले ले, पहले मैंने संसार संबंधी अनेक इरादे पूरे किए हैं तो मेरी तसल्ली तो हुई नहीं, और फिर मैं मूर्ख बन के संसार संबंधी और इरादे को पूरा करने के मंसूबे बांध रहा हूं। व्हाट ए ब्लंडर एंड व्हाट ए फुलिशनेस। हाँ, सर इतनी सी बात आ जाए कि संसार संबंधी फिर मैं नए नए इरादे करके अपनी तबाही कर रहा हूं। एक लड़की की शादी हुई, घर वाली बड़ी तेज थी, कर्कशा थी, बड़ा गंदा व्यवहार, गंदा बोलना, गंदा सलूक करना, टाइम से नहीं रोटी देनी, बड़ा तंग था बेचारा। 2 साल रही, पर 2 साल उसका खून सुखा दिया। आखिर में कोई बीमारी आई और बीमारी साथ लेके चली गई, मर गई। बेचारा झूठा सच्चा रोया। अब उसके ससुर आए, बेटे तुम बहुत रोते हो, क्या करो, सारा गाड़ी उजड़ गया,
सारा परिवार ही उजड़ गया। अब मैं क्या करूं? बच्चे आपका रोना नहीं देखा जाता है मेरे से, पर और मेरे पास रोने का बस चारा क्या है? मेरे पास चारा है। ससुर ने कहा मेरे पास चारा है, अगर तुम मेरी सुनो तो फिर सुनाओ। दूसरी तेरी साली बैठी है, अगर कहो तो अगले सोमवार को मंदिर में शादी कर दे। महाराज आप कहा फिर ना कहना। क्या बात? एक के साथ निभा के मेरा खून सूख गया, जो बाकी वो भी सूख गया। मैंने देख लिया एक परिवार की बड़ी चंद्री थी, बहुत ही कर्कशा थी, नालायक कहीं का है। मैंने देख लिया, मैं और नहीं आजमाना चाहता। अब उस घर में ब्याह नहीं करेगा, उसको पता है मैंने इतना कहा तजर्बा। एक के परिवार के लेके देख लिया, नमूना मेरे पास आ गया, नमूना सा गोया अया कर दिया, अब नहीं करेगा वो। काश इतना सियाना हमारा मन बन जाए। इस संसार संबंधी मैंने अनेक इरादे लेके मुंह की खाई है, अब और संसार संबंधी इरादे न करूं। क्या होगा? इनकलाब जिंदाबाद। इस मन में इनकलाब, मन बेवकूफ आजमाए हुए को आजमाता जाता है। अरे ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं। अच्छा, इसी तरह हम देखो कितने मूर्ख हैं। हम जो तजर्बे पहले हो चुके हैं वही फिर कर रहे हैं। ये होता पीछे को पीसना। कई बार में कई तजर्बे हुए, फिर वही कुकर्म, फिर वही खोटे भाव, फिर वही खोटे विचार। इस तरह इंसान क्या वो गिरते ही गिरते चल, ये भगवान ने कहा वो गिरते ही गिरते चले जाएंगे। लेकिन भगवान तो आपको समझा रहे हैं, जो कुछ ठोस रूप में प्राप्त करना चाहती हैं तो वो अपने तजर्बों का आप जैसे नेक जीव लाभ उठा लेते, आप जैसी नेक बेटियां बड़ा लाभ उठाते। नहीं, मैंने अब रिपीट नहीं करना। निश्चय मैंने बहुत दुख पाया है। शुड नॉट बी रिपीटेड, शुड नॉट बी रिपीटेड, शुड नॉट बी। मैंने रिपीट नहीं करना। तब आप में इनकलाब आ गया। अगर आप भी दोबारा करती रहती हैं, आपका दिल ही न करता यहां आने का, ये माया आपको धोखा देती, फिर बार बार वही करते, जिनसे आप दुख पाते फिर वही करते। जैसे महापुरुषों ने कहा, अखी वेख जहर नु खांदा, ये संसार वेख्या, खा खा के पछोतांदा फिर भी खांदा, बाज ना आंदा, ये संसार देखे। खा खा के पछोतांदा, बाज ना आंदा, फिर भी खांदा, ये संसार देखे। अखी देख जहर नु खांदा, ये संसार देखे। संसार यही है, जिन इरादों, जिन विचारों, जिन कर्मों से इंसान मां दुखी हो रहा है, फिर वही करता, फिर वही करता। पता कि फलाने ने यह कुकर्म किया था, 10 साल की सजा हुई है, क्या दुनिया वाले फिर वही कुकर्म नहीं कर रहे? पता है कि फलाने ने कत्ल कर दिया, कत्ल करने के बाद उसको फांसी लग गई, तो क्या संसार में कत्ल नहीं हो रहे? फिर भी कत्ल होती है। सजा भी पता है कि उसको यह सजा मिली, फला किसी लड़की को भगा के ले गया था, पकड़ा गया, हाँ उसको सजा हुई है, फिर भी चक्कर चला हुआ है। पता लड़कियों को बड़ी बदनामी होती है, मां बाप पीछे घर से बाहर निकलने योग्य नहीं रहते, मेरी बेटियां फिर भी मंसूबे बांधती हैं, फिर भी बेवकूफ लड़कों को फुसला लेती हैं, मां बाप के घर में से काफी लुट लुटा करके भाग जाती हैं। देख भी रहे हैं इन गंदे कर्मों का परिणाम ये, फिर हम वही करते हैं। वरना इस संसार में तो स्वर्ग आ जाता अगर इंसान अपने किए हुए कर्मों से दुख पाके फिर न करता। मैं बताऊं, हमारे भारतीय महाशास्त्र क्या कहती हैं? जब आपको एहसास होता है बाकी मैंने गलतियां की, मैं अब प्रायश्चित करूंगा, मैं अब पश्चाताप करूंगी, मैं प्रायश्चित करना है। आप किसी शास्त्रकार के पास जाती हैं, मुझसे बड़ी भूलें हुई, मैंने बड़े कुकर्म किए हैं, मुझे प्रायश्चित बताइए। भगवान कृष्ण आपको प्यार देती है, ठीक है आप प्रायश्चित करना चाहती हैं, दिलो जान से चाहे मेरी जान भी जाए, मैं पश्चाताप करना चाहती हूं, तो क्या जवाब देती है वो? जो जो तूने कुकर्म किए तुझे पता है ना, और दुख भी पाया पता है, जो जो कुछ आपने किया और मां दुख पाया आपको, यू नो बेटर, व्हाई नॉट, अच्छी तरह पता है। तो इसका प्रायश्चित क्या है? कसम खाओ भगवान के आगे कि ये कुकर्म मेरी जान भी जाए मैं फिर नहीं करूंगा, इसका मैं इसको दोहराई नहीं करूंगा, मैं इसको फिर नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। जिन कुकर्मों से मैंने दुख पाया है मैं दोबारा नहीं करूंगा, यही प्रायश्चित है। वो सुन लो मेरे सजनों, वो भी कल्याण कर देवियो, ये मैंने फिर नहीं करना, कुछ भी क्यों ना हो जाए। कृष्ण अपने भुजाएं लंबी करके आपको अपनी छाती से लगाती हैं, लेकिन चुप नहीं रहते, प्रभु बोलते भी हैं, इसे भी समझ ले कि साधु गए वो इरादे में नेकी के यकसु है।
ये अब महात्मा, ये साधु है, ये मेरा प्यारा है, बड़ी जल्दी शांति प्राप्त कर लेगा, क्योंकि इसने पक्का इरादा कर लिया है कि अब मैंने नेक बनना है। लो, उसी वक्त, ये नहीं कल परसों या शाम को या इस दिन, नहीं 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 नहीं, उसी वक्त दे दिन भगवान कहते हैं, यह बड़ी चीज देवी है, भगवती है, इसने प्रायश्चित कर लिया है कि अब जान जाए पर फिर ये कुकर्म मैंने नहीं करने, बच का, तो इतना ही काफी। भगवान इतना ही प्रायश्चित आपसे करवा लेते हैं, बस ये सच्चा प्रायश्चित है। ये नहीं कि आप कहो मैं नहीं करना, फिर कर लो, फिर कर लो। ऐसे जीव अपने पैरों पर आपको लाड़ी मार रहा है, ऐसी देवी अपने आप को तबाह कर रही है, अपने आप को खराब कर रही है। प्रायश्चित यही होता है कि हमने रियलाइज कर लिया कि ये कुकर्म मेरे भविष्य को कलंक लगाती है, मेरे भविष्य को दुखदायी बना देती है, अब नहीं करना। बस अब आप में इनकलाब, अब आप देवी बनेगी, अब आप फौरन देवता बनेंगे। अगर इतना आपने प्रायश्चित कर लिया कि अब नहीं करने। अगर आप में कोई गलती कर रहा है, इस प्रसंग के अनुसार सोच लो, जिन कर्मों से आपने दुख पाया, हां पक्का इरादा करो काम नहीं करूंगा, बस भगवान पिछले माफ कर देते हो। बाबा सच्चाई की बात कह रहा हूं, अगर हम सारे कुकर्मों का फल भोगे तो फिर तो हम कभी भी भगवान के पैर नहीं बन सकते मेरी देवी, फिर हम कभी भी भगवान की दासी नहीं बन सकती, क्योंकि एक जो कुकर्म किया उसका फल भोगे, भगवान वही बख्श देते हैं, वही का वही। जब आपने पक्का डाला कर लिया, खत्म, वही खत्म। जैसे बच्चे पर डायलेक्ट था, बाप का रुपया बर्बाद करता रहा, बदनाम करता रहा, 9-10 साल बहुत दुख पाया। एक दिन आधी रात को आकर फूट फूट के रोया अपनी पत्नी समेत, मैंने बहुत कुछ किया, मैंने बड़े धक्के खाए, मैंने बड़ा जलील हुआ, बड़ा खराब हुआ, 2 साल जेल भुगत के आ रहा हूं, पिताजी मुझे ले लो। पिता कहते मैं जो कुछ तेरे पीछे किया है सब पर मिट्टी डालता हूं और बाप के नाते से छाती से लगाता हूं, अब मैं बहुत नेक बनूंगा, बहुत अच्छा बनूंगा। अब मुझे एक बार आपने 4-5-6 बार आजमाया, मैंने आपको धोखा दिया, अब एक बार फिर आजमा लो। हाय वो बेटा बहुत अच्छा बन गया, बाप का राइट हैंड बन गया। बाप बड़ा खुशरूस उसका मस्तक चूम लेता, पिता बेटा अब तुम बहुत अच्छे हो, मां रोज ही प्यार करती है, मेरे पुत्र अब तुम बहुत अच्छे हो, जी करके बोलना, मीठा व्यवहार करना, आप पिताजी का काम संभालना, वो बहुत अच्छे हो मेरे बेटे। ये होता है इरादा फिर ना करना। बड़े बड़े यही तो भगवान ने कहा है, कोई आदमी गर्चे बद, यह प्रायश्चित, यह इनकलाब, यह जिंदाबाद, यह क्रांति, यह रेवोल्यूशन। क्या कोई आदमी गर्चे बदकार गए मगर मेरा, आगे क्या बोलूं, दिल से, बेटे दिल से, वाणी से नहीं, बत्ती दांतों से नहीं, कंठ से नहीं। इस बात को देखो जरा, सम्यक व्यवस्थिता के शब्द आता है, जिसने अंदरूनी मन से, जिसे हम कहेंगे शुद्ध अंतःकरण से, फ्रॉम द कोर ऑफ द हार्ट, अंग्रेजी में और कोई शब्द नहीं, फ्रॉम द कोर ऑफ द हार्ट, सिर्फ हार्ट से नहीं, फ्रॉम द कोर, अंतःकरण से, अंतस्थल से। लो अपनी राशि में शब्द है अंतस्थल, मन के भी, मन जहां खड़ा उसके भी निचले हिस्से से। हाय जहां पर आप खड़ी जाओ तो आपने किस पर खड़ी, धरती, तो जहां पर खड़ी हो उस धरती के नीचे की कसम खा क्या बोलती हो, हाय खाई जिसमें मेरे चरण टिके हुए हैं मैं उस धरती की कसम खाती हूं, शरीर से परे हो गई। आप कहते हैं हम धरती के, जिस पर ऐसे पर कसम खाई जाती थी, जिस धरती पर मेरे पैर टिकी है उस धरती की मैं कसम खाता हूं। है शाबाश। पहले कचहरियों में ये कसमें दिलवाई जाती थी, तो ये तो कसम ही बड़ी कमाल की हो गई, शाबाश। तो इसलिए भगवान कहते हैं क्या, कोई आदमी गर्ची बदकर मगर मेरा दिल से परस्तार है। कभी कहते हैं हम रोज सत्संग में आना चाहता हूं, मैं यही कहता हूं, जबान से कह रहे हैं या मन से, मन से, इसका प्रमाण क्या है? आपसे जवाब नहीं दिया जाता। अभी आप कह रही थी मैं रोज आना चाहती हूं, हां मन से कह रही है या जबान से कह रही है? मन से। इसका प्रमाण क्या है? इसका सबूत मैं मांगता हूं कि आप मन से कह रही, इसका सबूत क्या है? आपको कोई जवाब नहीं, सिवाय सिर खुजलने के, या नक यूं खुजल लोगी या यूं कर लोगी। मैं तो जवाब मांग रहा, प्रमाण मांग रही, इसका प्रमाण क्या? क्या आप कह रही है मैं रोज ही आना चाहती हूं, इसका प्रमाण क्या है? तो आप मुझसे पूछो मैं क्या बोलूं फिर?
आप रोज आना चाहते हैं? अभी कोई पूछ रहा था। हाँ, मैंने कहा इसका प्रमाण, इसका सबूत क्या है, इसका प्रूफ क्या है कि आप रोज आना चाहती हैं? क्या आप ये मन से कह रही हैं या केवल जबान से कह रही हैं? तो इसका सबूत आपको क्या बोलना चाहिए? इसका सबूत यही है कि मैं रोज आना चाहता हूं। मैंने आपको प्यार कर लिया होता अगर इसको रिपीट कर। इसका प्रमाण यही है कि मैं रोज आना चाहता हूं। जो अपने जोर दिया तो भगवान ने कहा ले तथास्तु। भगवान तो फंसे ही पड़ेगा ये वचन दे करके। क्या 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 मेरे पास जिस राह से लोग आए मैं राजी हूं अर्जुन। हम जरा कष्ट लेकर, यही प्रमाण है कि मैं रोज आना चाहता हूं बाबा, यही प्रमाण है कि मैं रोज आना चाहती हूं। ये आपने कहा था जोरदार शब्दों में। इसे बोलेंगे अनुरोध पूर्वक मैं रोज आना चाहती हूं। बस हिल गया होता तख्त मेरे भगवान का। सचमुच मैं रोज आना चाहती हूं। बस भगवान के बस 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 मैं समझ गया कि तू दिल से कह रही है। टिट्टू मैं रोज आना चाहता हूं। रोज क्या प्रमाण है? मैं रोज आना चाहता हूं। फिटे मुंह ये कि अरे जोरदार कहो सचमुच मैं रोज ही आना चाहती हूं। हाय ये प्रमाण है उसका कि आपने अनुरोध पूर्वक कहा। अनुरोध पूर्वक इंसिस्ट करते हुए, यू इंसिस्टेड। वह भगवान इसे भी समझ ले के साथ इरादे में नेकी की यक्ष हुआ वो। अब वो नेक बनना चाहता है, बन गया। कोई 10 दिन थोड़ी लगती है जो पक्के इरादे करने वाले। ये प्रोसेस है। फिर बुद्धि में जितने कुछ हमने पहले किया खत्म। जो भी हमने किया फिर भगवान बख्श देती है। इसी अवस्था पे मेरे सज्जन पुरुष हमें सुनाया करते हैं, या महापुरुष कह गए प्रभु आप कितने दयालु हैं, मेरे किए हुए गुनों को बख्श देती हैं। आपने बख्श दिया, अपना प्यारा बना लिया, अपनी भक्ति प्रदान कर दी। और मैंने क्यों क्यों बुद्धि द्वारा, मन द्वारा, तन द्वारा क्या भूले की, क्या क्या कुकर्म किए, आपने सारों पर मिट्टी डाल दी। तो प्रेम के अश्रु गिरते हैं। ये देखा मैं अपने ताई तो कुछ नहीं है मेरे पल्ले। इस अवस्था पे ये हृदय के उद्गार हैं। ये देखा मैं अपने ताई तो कुछ नहीं हो मेरे पल्ले, और ये देखा मैं बख्शिश तेरी तो दाता बल्ले 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 बल्ले। अगर मैं तेरी बख्शिश को देखती, तेरी कृपा को देखती तो कमाल, और अपने गुनाहों को देखता हूं तो लानत आती, शर्म आती है। लानत पर आपने बख्शिश करके मुझे तार दिया। आपने गुनाहों को इतना बख्श जाते दोबारा ना करो। शराबी के शराब का बस, इसके बाद नहीं। आज कोई मंदिर में अपनी बीड़ियां बूढ़ियां दिया सुनाई डब्बी उठा कर दे बाबा आज के बाद नहीं, अब छूट जाए। अभी आज की घटना, सवेरे कोई 9 बजे सिर्फ मैंने इतना ही कहा कोई तेरे में गलती भी है? हाँ, नशे छोड़ दिए हैं। सच कह रहा है? नहीं, बीड़ी का नशा नहीं छोड़ा। वो कहां है? जेब में है मेरे। जेब में है? हाँ। तो फिर तू कहता है मुझे आगे बढ़ाओ इस मार्ग में। कैसे बढ़ाऊं जब बीड़ी तेरे जेब में? या तो बीड़ी को पकड़ ले या मुझे पकड़ ले। ना बाबा, आ बीड़ी थे, आ दिया सलाई थे, आ सारे पड़ेंगे, आ ले। ठीक है मेरे बेटे, अब तू बढ़ चलेगा। अभी आज की घटना, आज तक पढ़ा था, मुझे तो बताओ मैं कैसे अपना कल्याण करूंगा। ये नहीं, ये मैं पी के मर गया। शाबाश। इस ऐसे इरादे के पीछे भगवान की शक्ति आ जाती है। आहा आहा आहा। तो देखिए ना, बुद्धि में क्या हुआ? पुराने इरादे सारे खत्म। अब एक इरादा रह गया, केवल आपकी भक्ति कमानी। तो बुद्धि का क्या हो गया? ओवरहॉलिंग ऑफ द इंटेलेक्ट। बुद्धि की ओवरहॉलिंग हो गई। बुद्धि का अमूल चूल परिवर्तन, अपना राष्ट्रवाद शब्द है, अमूल चूल परिवर्तन, बिल्कुल तब्दील होगी। सिर्फ एक इरादा रख लिया। ये परमात्मा का इरादा एक हो सकता है, संसार के इरादे का मैंने एक इरादा नहीं कर सकते आप। संसार अनेकों के साथ संबंधित है, इसलिए आप एक इरादा कर नहीं सकते। आप कहिए मैंने पढ़ाई करनी है, हाँ, अब पढ़ाई के साथ फर्क होगा, मैंने कमाई करनी है। एक इरादा कर नहीं सकते, कमाई करनी, अब मैंने शादी करनी है, अब मैंने बच्चे बनानी है, अब मैंने मकान। आप एक इरादा संसार के नहीं कर सकते। ये कोई संसार की चीजें अधूरी हैं, अगले चीज को आगे से आगे से आगे, फिर आगे आगे करते जाएंगे। इरादे अनेक बनते जाएंगे, और अनेक इरादे करने वाले क्या होते हैं? इरादा ना हो जिसका सुलझा हुआ रहेगा ख्यालों में। ऐसे व्यक्ति ख्यालों में उलझे रहेंगे, उनके नजदीक परेशानी रहेगी, शांति नहीं रह सकती। सुना मेरी देवी, मेरे बेचैनी रहेगी, चूंकि अनेक इरादे के बाद मन उलझ जाएगा, सुलझेगा नहीं, उलझ जाएगा। क्या करूं क्या न करूं, ये बीमारी लग जाएगी।
बड़ी बुरी बीमारी है, क्या करूं क्या न, दुविधा में रहना। आप जानते हैं जो दुविधा में रहती है, दुविधा मतलब क्या करूं क्या न करूं, ये करूं तो ये हानि होती है, अगर ये वो ना करूं तो फिर ये हानि होती है, अब मैं कहां जाऊं, बड़ा धर्म संकट आ गया है। ये करता हूं तो यूं होता है, अगर ये नहीं करता तो फिर ये होता है, तो मैं जाऊं मरूं तो कहां मरूं, ये दुविधा होगी मेरे बच्चे। ये नहीं करती तो यह हानि होती है, पर अगर करती हो तो फिर ये हालत हो जाती है। एक बच्चे बोलते हैं धर्म संकट, अब क्या करूं मैं, क्या बनाऊं। मेरे पति देव कहती है ससुराल नहीं जाना। हाँ, ससुराल नहीं जाती जो माँ बाप बहन भाई सारों से जाती हूँ तो ये कहते मैं तुझे घर नहीं दाखिल होने देना। इसे बोला धर्म संकट, ना रह बने और ना जाए बने, तो मैं क्या करूं, धर्म संकट। इधर पति नाराज होती हैं, उधर मेरा मन घटता है, कलेजा मुंह को आता है, माँ बाप से मैं कटती हूँ, मैं नहीं छोड़ती माँ बाप अपने बहन भाइयों को, और ये कहती मैं तुझे बसाऊंगी नहीं, मैं क्या करूं, क्या बनाऊं। ऐसी लड़की जरूर ससुराल को छोड़ जाएगी। क्यों? पिछला खून ठाठे मारता है, वो खिंच के ले जाएगा मां बाप के घर में। वो जो मन के अंदर सेल्स है पुराने खून के, वो खींचते हैं बुरी तरह। तो मेरी देवियों, ऐसे जीवों में दुविधा रहती है और बेचैन बेकरार रहती हैं। आप जैसे जिनमें इनकलाब आ जाता है, प्रायश्चित कर लेती हैं, एक ही इरादा, अब तो मैंने भगवान की भक्ति कमानी, सब इरादे कर, आप अपने कर्म करेंगे, जो मिल गया ठीक है, कोई इरादा नहीं, लख दे दे कख दे दे दाता, वो ठीक है, जो मेरी पत्नी ठीक है, मेरे पति देव भी ठीक है, मेरे बच्चे भी ठीक है, मेरे मकान किराए के ठीक है, कोई नया इरादा नहीं, भगवान दे रहा देते रहेंगे, मेरी कोई इच्छा नहीं है। अब तो मैंने अपना समय अपने भगवान की भक्ति में, भगवान के सिमरन में, भगवान के जाप पे लगाना है। दैट्स ऑल, दिस इज द ओनली वर्क टू बी एग्जीक्यूटेड एंड दो नो अदर वर्क एंड नो अदर डिसीजन, नो अदर डिसीजन, दिस इज द ओनली। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। तो मांगा के दामन में, ये इसी को बोलती है, तो माम एकम शरणम, केवल एक मेरी शरण ले। पहले हमने अनेकों की शरण ली, अनेक, अब शब्द का लगाया एक, अनेक छोड़ एक पकड़। पहले अनेकों की शरण ली कि नहीं ली, अब भगवान अनेक से मन तोड़वा के एक की ओर लगाना चाहती हैं। मेरे सज्जनों और मेरी कल्याण कामनी देवियों, लिविंग सो मैनी हैविंग वन। अब आप कल्याण कर जाएंगे, अब आप गजब उठा देंगे। अब कोई आपके कानों में मधुर मधुर ध्वनि सुना देगा, एक बनो नेक बनो। नेक कौन होगा? जो एक बन रहा है, एक के साथ लग रहा है। और बद कौन बना? बद किसे कहती है? जो अनेक के साथ हो। बद लड़की, बद लड़का, बद आदत, बद विचार, बद इरादे जब अनेक के साथ हो, तो कब नेक कौन बनेगा? जो एक बन रहा है। बड़ा अच्छा किसने कहा, एक बनो नेक बनो। और अगर अनेक के साथ होंगे तो बद हो जाएंगे। हमेशा बुरी लड़की किसको कहते हैं? अनेक के साथ। बुरा लड़का किसे कहते हैं? अनेक के साथ। बुरा आदमी किसे कहती है? लोफर, अनेकों के साथ। जगह जगह इधर के धक्के खाता है, फिर तक आवारा कुत्तों की तरह। वो सब कहते हैं गंदा है, ये गंदी है, ये गंदा है। और जो एक ही जगह रहे, हाय, हाथी की तरह एक ही किले पर मनमान खाएगा, और कुत्ता दर दर जाके धक्के खाएगा, दौड़ पिटे मुंह कलाएगा। और हाथी इतना सबर वाला है, एक जगह रहता है। भगवान के प्यारे इतने सबर वाले हैं कि बस अपने मालिक के दर को छोड़ के नहीं जाते। एक यक दिल हो जी में न रखे दुई, लागेबाजी, उनकी बुद्धि साफ हो गई। ये हो गया बुद्धि में एक इरादा। इस तरह जब बुद्धि में एक इरादा, अब मन में सिवाय भगवान के और कोई विचार नहीं आएगा। मन भी पवित्र हो गया। आए, जिसके बाप अच्छे उसका परिवार अच्छा, जिसका हेड ऑफ द फैमिली गंदा, सारा परिवार ही खराब हो जाएगा, सारा परिवार का नाश हो जाएगा। जिसकी बुद्धि का इरादा बड़ा अच्छा, वह मन के विचार भी अच्छे हो गए। अब बार बार अच्छे विचार उठेंगे। जब मन में विचार अच्छे उठेंगे तो कर्म भी अच्छे होंगे। लो, मन अच्छा तो तन भी अच्छा हो गया। अगर इरादा गंदा तो मन भी गंदा और तन भी गंदा। चूंकि मैंने कई बार आपको कहा है, अकल दुरुस्ती में मन दुरुस्ती, और मन दुरुस्ती में तन दुरुस्ती। बताओ, अनेकों को बताओ, अनेकों को समझाओ ये हिंदुस्तान की राज की बात। साउंड इंटेलेक्ट हैज ए साउंड माइंड, एंड साउंड माइंड हैज ए साउंड बॉडी। किसका माइंड साउंड होगा? जिसकी इंटेलेक्ट साउंड है। किसके तन दुरुस्त होगा? जिसका मन दुरुस्त है। अगर मन दुरुस्त नहीं, मन के ख्यालात गंदे हैं, तो तन द्वारा गंदे कर्म होकर सेहत तबाह हो जाएगी। अगर मन में विचार गंदे हैं तो सुख, शांति, आराम और चैन भाग जाएगा। ये कब होता है? जब इरादे हमारी गंदी हो जाती है।
इसलिए कहते हैं मार कटारी मर जाना, पर अपने इरादे को दूषित ना करना। बड़ा जोरदार कहा सज्जनों ने, मार कटारी मर जाना, पर इरादे को गंदा नहीं बनाना, खराब नहीं करना इरादे को। चूंकि इरादा खराब तो मन भी खराब, मन खराब तो तन खराब। फिर क्या होता है, फिर भगवान ने सजा दी है। क्या होगा फिर ऐसे दरिंदों परिंदों जिनके तीनों खराब हो जाती हैं, उनको भगवान कहते हैं मनुष्य योनि में नहीं आएंगे, वो दरिंदे बनेंगे, परिंदे बनेंगे, चिरिंदे बनेंगे, वो खूंखार जानवर बनेंगे, वो घास चरने वाले पशु बनेंगे, और वो क्या 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 वो चिड़िया पकड़ने वाले बाज पक्षी बनेंगे। हर मेरिया दरिंदे परिंदे और चरिंदे। दरिंदे होते खूंखार जानवर, दरिंदे परिंदे होते ये उड़ने वाले बाज बूज इत्यादि, और चरिंदे होते चरने वाले एनिमल। अच्छा, कितने अच्छे शब्द है, दरिंदे परिंदे और चरिंदे। इन योनियों में जाएंगे जिनकी बुद्धि के कौन, जिनके बुद्धि के इरादे गंदे, जिनके मन के विचार गंदे और जिनके कर्म गंदे, उनको भगवान कहती हैं दोज़ख में उनको डालूंगा मैं, और दोज़ख में यानी ऐसे नरक में जाएंगे, धक्के खाते रहेंगे। कामान भगवान त्याग बता रही हैं, बुद्धि शुरू करो कि जितने संसार संबंधी गंदे इरादे में छोड़ दूंगी, और नीचे उतराओ मन में, नाभि से 10 उंगल ऊपर ये मन का स्थान है, बुद्धि का स्थान ये है जहां हम टिक्का लगाते हैं, ये बुद्धि का स्थान सेंटर बनाओ, और ये 2 भ्रूओं के बीच में ये बुद्धि का स्थान। हाँ, आत्मा का स्थान भी यही है। इसलिए हम भगवान के प्यारे अपने आप को कस के बिठा करके हिलते नहीं है, निगाहें न भटके इधर उधर, गर्दन को हिलाए डुलाए ना वो, और 2 भ्रुवों के बीच में हम अपने ध्यान को लगा के बैठ जाते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं। ये स्थान मन का नाभि से पूरे 10 उंगल ऊपर नीचे कर लो, ये नाभि, ये मन का स्थान। विचार जहां उठती हैं, और बाहर के तन का अंग तो आप देख ही रहे हैं। तो अंग कैसी साउंड एक्टिविटी करेंगे, जब विचार साउंड हो, और विचार के जब इरादा साउंड हो। तो सारा दारोमदार इंसान का किस पर है, इरादे पर, डिसीजन पर, क्या वो डिसीजन लेता है। इसलिए जो कुछ कोई करता ना, कोई गंदी बात आपने आपको किसी ने लिखी, जवाई ने लिखी, या किसी सहेली ने या सहेले ने लिखी, या किसी ने लिखी, तो आप क्या लिखती हैं? आप अगर बड़े दानव है ना, बड़े पढ़े लिखी हैं, और बुद्धि आपकी शार्प है, मेधावी है, तो आप इतना ही लिखेंगे, प्लीज ओ माय डियर रिकंसिडर योर डिसीजन। और क्या लिखोगे सरकार? रिकंसिडर योर, आप डिसीजन ही कहेंगे, प्लीज रिकंसिडर। अपने विचार, अपने इरादे को एक बार फिर सोच लो, जो आपने निर्णय लिया है एक बार फिर सोच लो। बस मैं इतना ही कहता हूं, रिकंसिडर योर डिसीजन। उसके बाद फिर कहते ठीक है, आजा फिर तंगा मत बजंगा, आजा फिर बच्चू, अगर आपने सोच लिया और कहने का मैंने यही करना है, फिर आओ। वरना एक शरीफ आदमी यही कहता है, रिकंसिडर, अपना निर्णय, इस निर्णय पर फिर सोच लो, एक बार फिर सोच लो, ठंडे चित्त होकर फिर सोचो, क्योंकि निर्णय के बाद ही तो आगे सब कुछ होना है। निर्णय इंसान की इमारत की बुनियाद है। डिसीजन इज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ लाइफ, डिसीजन इज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ लाइफ। इस पर बड़ा जोर देना चाहिए एकांत पे बैठकर, चूंकि सबका तो आपके निर्णय पर है। आपने क्या निर्णय लिया है? नी ए भ्रामदी धी कमली रमली, क्या डिसीजन लिया है? सोच, एकांत में बैठ के सोच। रात को जब सारे सो जाए तो बैठ अपने गाल के ऊपर हाथ रख के गंभीरता पूर्वक चिंतन कर, और ये चिंतन कर कि इस डिसीजन का परिणाम क्या होगा, मेरे इस निर्णय का परिणाम क्या होने वाला है। तो आपके अंदर की जमीर, आपके अंदर की गुड कॉन्शियस, आपके अंदर की शुद्ध अंतःकरण आपको बताएगा, आपको कहेगा ना, छोड़ दे डिसीजन को जो इसका परिणाम खराब है। कौन मुक्त हो जाएंगे? भगवान ने कहां से शुरू किया? बुद्धि से, कि अपने यज्ञ के कर्म को नहीं छोड़ना, अर्थात कुर्बानी कर। क्या कुर्बानी? ये जान क्या उचित क्या है, अनुचित क्या है, ये जान प्रॉपर क्या है, इम्प्रॉपर क्या है, हाय ये जान सुख क्या है, दुख क्या है, ये जान मुक्ति क्या है और बंधन क्या है। भगवान ने इसको सतोगुणी अकल कहा है। रजोगुणी अकल भी भगवान ने 98 अध्याय बताई, तमोगुणी बताई, सतोगुणी ये है।
जो ये डिस्टिंग्विश करे कि पत्थर क्या है और हीरा क्या है। पता हीरा भी पत्थर होता है, ये मेरी देवियों, वो पत्थर की तरह होता है, हीरा भी पत्थर ही होता है, पर डिस्टिंग्विश करना कोई जोड़ी डिस्टिंग्विश करे कि ये पत्थर है ये हीरा। वाह शाबाश, इस तरह एक रब दा प्यारा ही आके डिस्टिंग्विश कराए क्या कि प्रॉपर क्या है, इम्प्रॉपर क्या है। अगर रब दा प्यारा ना हो तो रब ने आपको छूट दी है 16वें अध्याय के अंदर, क्या तू शास्त्र में गोता मार और शास्त्र बताएगा करना है क्या और न करना। आखिर बात वही आ गई। 16वें अध्याय का अंतिम श्लोक पढ़ो, 16वें अध्याय का 24वां अंतिम श्लोक, कि शास्त्र ने बताना है करना है क्या और न करना है। जब ये पता लग गया, छुड़ाओ अपना दामन, निकालो बुद्धि में से गंदे इरादे, गंदे जो है, जो आपने डिसाइड किया है, निकालो उसको। आप मुझसे पूछो बुद्धि और मन में कितना अंतर है? बुद्धि और मन में कितना अंतर है? हां, जितना बालक और युवक में अंतर है। जितने बालिक और युवक में, जितने बच्चे और जवान में अंतर है। हाँ, वही बालिक धीरे धीरे करके जब युवक हो जाता है, जवान हो जाता है। बालिक वही है जब बॉडी उसकी विकसित हो गई, हम उसे फिर बालिक तो नहीं कहेंगे, हम उसे युवक कहेंगे। क्या नाउ द फिजिकल बॉडी इज क्या हो गई, अब उसमें एडवांसमेंट आ गई, अब वो उसमें विकास आ गया। अच्छा, अब उसी को हम युवक कहते हैं। जो कल बालक था आज वो युवक है। इस तरह मन और बुद्धि में क्या अंतर है? जो कल हमारे अंदर कच्चा विचार था वो कुछ दिनों के बाद पक्का बन गया कि ये तो करना है, तो वो मन में रह करके बुद्धि में चला जाएगा, उसको बुद्धि कहती है। मन और बुद्धि में क्या था? कच्चे विचारों को मन कहती है और पक्के विचार को बुद्धि कहती है। कच्ची अवस्था को बालिकपना कहती है, पक्की अवस्था को युवक अवस्था कहती है। बाबा अब हमें समझ आ गई। कच्चे विचारों को मन कहती है और वही विचार पक्का हो जाए तो उसे बुद्धि कहती है। ये तो मैंने करना ही है। आज छुट्टी का दिन है, समझाता हूं। मुझे कैंट के 2-3 काम करने हैं। अच्छा, अगर मैं कैंट जाता हूं तो ये शहर के 2-3 ये नहीं रहेगी कि वहां 2-3 घंटे लग जाएंगे और मेरे पास यही 2-3 घंटे हैं। पर यहां के काम तो मैं मंगल बुधवार को कर लूंगा, रविवार तो खुला होता है कैंट, तो आज रविवार है, मुझे जहां छुट्टी है तो काम इधर कर लूंगा। नहीं, मुझे कैंट जाना चाहिए क्योंकि रविवार भी वहां खुला है। यहां तो सिर्फ यहां तो रविवार बंद होता है, वो रविवार खुला है, दैट इज वर्किंग डे, और यहां तो सोम मंगल बुध कर लूंगा। अब आप नहीं मुझे जाना चाहिए। निकाल मेरी बेटी, स्कूटर निकाल, साफ कर दे जरा, मुझे जरा देखना, पेट्रोल है पिताजी, सब कुछ है। मैं अब क्या होगा? अब वो जो मन में विचार था बुद्धि में चला गया। अब पकड़े नहीं, मुझे कैंट चल जाइए। हालांकि कैंट के विचार को शहर के विचार में तोड़ने की कोशिश की है। वो पहले यही कर लो, नजदीक है, पर फिर आपने एक और नहीं, ये तो मैं सोम मंगल बुध कर सकता हूं, पर वहां तो अगर मैं अब चूक गया तो फिर हफ्ते के बाद बारी आएगी। नहीं, मुझे आज कर लेना चाहिए। जब मैंने पकड़ अदा किया तो यहां से उसने जंप ली और बुद्धि पर बैठ गया। कच्चे विचार को मन कहती है, पक्के विचार को बुद्धि कहती है। कभी ना भूलना, ये कल्याणकारी मेरी देवियों, कितनी गहराई में गए हैं हमारी ऋषि। वरना पेट मारो, बताओ मन में और बुद्धि में क्या अंतर है? नहीं समझ आएगी आपको। बताओ मन बुद्धि में क्या अंतर है? अच्छा तुम बतला, एक कुशल्या, हाँ, धान और चावल में क्या फर्क है? बाबा वही धान है, वही चावल है। फिट्टे नहीं, बता धान और चावल में क्या फर्क है? धान और चावल में फर्क, जिस पे छिलका लगा हुआ वो धान, जिससे छिलका उतर के चमक आ जाए वो चावल। समझी? तो मैंने पता नहीं, खाना तेन पता है, और ये नहीं पता चावल आया कहां से। चावल धान से आता है। तो धान और चावल में क्या फर्क? ऊपर अगर छिलका लगा हुआ तो वो धान कहलाएगा। अगर छिलके को हम ओखली में डाल के या मशीन में डाल के उसका ऊपर छिलका उतार दे तो वो चावल कहलाएगा पकाने योग्य। हाय, अगर विचार छिलके वाले हो तो वो मन हो गया, छिलका गया उतर, चमक आ गई तो वो बुद्धि होगी। वाह, अब नहीं हम भूलेंगे। वही विचार अगर दृढ़ हो जाए
हाँ, उसका स्थान बुद्धि में है। और वही विचार अगर दुविधा में रहे, करूंगा ना करूंगा, ये मन में स्थान रहेगा। मन में क्या होता है, संशय पैदा होते हैं, मन में हम लोग दुविधा में होते हैं, टू डू एंड नॉट टू डू, टू डू एंड नॉट टू डू, लिविंग इन बिटवीन। हम इन बिटवीन होते हैं। जब हमारे भाग अच्छे हो, अच्छे दिन आ जाए, तो हम उन विचारों को पक्का, जैसे अब आपने विचार पक्के कर लिया, मैंने ये समय महाराज जी की वाणी सुननी है, मैंने अपने भगवान की वाणी सुननी है, तो ये क्या हो गया, ये बुद्धि में हो गया, ये मन में नहीं आता। अरे ये पहले मन में था, लेकिन जब आपने पक्का करके नहीं, ये समय तो मेरा सबसे अच्छा भगवान की वाणी सुनने में है, मैं अपने बात, अब ये बुद्धि में सुन रहा है, अब ये मन में नहीं उतरेगा। भगवान करे सदा बुद्धि में रहे। ये समय मैंने और कहीं नहीं गुजारना, ये समय मैंने रसोई में नहीं गुजारना, मैंने रोटी में गुजारना, मैंने श्रीमान जी के साथ नहीं गुजारना, मैंने मेरी माँ भी आ जाए, श्रीमान दी भी माँ आ जाए, चाहे श्रीमान दी अनेक मेहमान आ जाए, मैंने ये समय तो मैं नहीं। श्रीमान ने 2-3 बार मैं कहा मेरी माँ आई है, मेरा भाई भी आया हुआ है, माँ भाई तो आप संभालो, ये समय तो मैं नहीं, फिर मैं और तो फिर खप मचाएगी, मेरे से कोई काम नहीं होगा, मैंने रात नींद नहीं आएगी, मैं ना तो सोन देगी ना आप सो वास्ते अपना तुझा, फिर मैं पिटांगी कि ये समय मैंने वहां, सारा दिन तो मैं आपकी काम करती हूँ, सारा दिन मैं मरता हूं, ये कर वो कर, ये समय नहीं, ये समय मेरे भगवान का है। ये विचार क्या होगा, ये मन का विचार नहीं हुआ, ये आपके पक्के इरादे बुद्धि का विचार हुआ, क्योंकि नहीं ये समय तो मैंने देना पा, इसके बिना जिंदगी कुछ भी नहीं है। जिंदगी बिन बंदगी शर्मिंदगी। हाय और भला हो जिन्होंने अनुभव करके ये सिद्धांत प्रकट किया। ये सिद्धांत है मेरी भगवती, जिंदगी बिन बंदगी, जिंदगी जिसमें भक्ति नहीं, शर्मिंदगी से भरी हुई है। जिंदगी बिन बंदगी शर्मिंदगी। जैसे बिना शादी के किसी पुरुष के साथ आप घूमती हो, शर्मिंदगी वाली, भले ही आप में शर्म घोट के पी रही हो, पर हिंदुस्तान की नारी के लिए शर्मिंदगी वाली बात है। कुंवारी अवस्था में घूमना फिरना, स्कूटर के पीछे बैठना, आना जाना, हंसना खेलना, ये अच्छा लगता है, शादी के बाद करते तो अच्छा था। इसी तरह जिस जिंदगी में हाँ भगवान के साथ शादी नहीं हो रही, वो शर्मिंदगी वाली जिंदगी है। जिंदगी मतलब जीवात्मा, जो जीवात्मा मालिक के संग नहीं मिल रही, शर्मिंदगी से भरी हुई। जिंदगी बिन बंदगी शर्मिंदगी, जिंदगी बा बंदगी मर्दानगी। बड़ा शूरवीर है वो, बड़ी दिलेरनी है, शेरनी है वो, जिसने जिंदगी में भक्ति कमाने का निश्चय कर लिया। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।